हेलो नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाए। लेकिन दोस्तों, बार बार अगर आप एक ही टाइप की गलती कर रहे हैं तो आप चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी का जितना बार आपका एज उतना बार एग्जाम देते आप सफल नहीं होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर एनडीए एग्जाम में यह नहीं किया तो सक्सेस दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप रिटेन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वो क्या क्या ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे जिससे आपका एनडीए 2022 का रिटेन आसानी से क्लियर हो जाए। दोस्तों, आपको जो मैं जेन्युइन चीज ही बताऊंगा, मैं कोई फेक वाली बातें नहीं बताऊंगा जिससे आपको परेशानियां झेलना पड़े। दोस्तों, अगर इस प्रकार की आप गलतियां बार बार कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं अगर आप, तो प्लीज आप उसे इंप्रूव कर लीजिएगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि वो गलतियां क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, वो है मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, आपका आर्म फोर्सेस सपना है, तो आप मैथमेटिक्स से दूर मत भागिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ से दूर भागते हैं और मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं और मैथ नहीं पढ़ना चाहते तो एनडीए आपका सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैथ्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, और दोस्तों आपको क्या नहीं करना वो भी समझिए। अभी से आप इसको पढ़ना शुरू करें और क्या नहीं करना है वो समझो। देखो, आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप लोग सिर्फ दोस्तों क्या करते हो कि कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए, क्या किया, कुछ कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। बस दोस्तों, ये तो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पता है कि आप लोग न्यू थिंकिंग डेवलप नहीं करते हो। ठीक है, आप अपने आप को चैलेंज नहीं देते हो, न्यू थिंकिंग डेवलप नहीं करते हो दोस्तों। तो इस वजह से जब आप मान लीजिए अगर नया सोच डेवलप नहीं करते हैं तो सोच लीजिए आपके मैथ्स पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आपसे होंगे। तो सर, ये नया थिंकिंग क्या होता है, नया थिंकिंग कैसे डेवलप किया जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूं न्यू थिंकिंग क्या होता है और नया थिंकिंग कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, आपने मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ा। ठीक है, मान लीजिए आपने मैथ्स में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने पढ़ा ओमेगा के पावर 88 प्लस ओमेगा के पावर 89। ठीक है, इस तरह की चीजें आपने पढ़ा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर मान लीजिए ये आपके जो है सर कंसेप्ट करवा, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक और चीज सोचना है कि इसके पावर n का उत्तर क्या होगा। आइए उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं एक और आपको बताता हूं कि नया सोच आपको डेवलप करना है। जैसे आपको कोई बोल दिया कि भाई साहब अल्फा के पावर 88 या बीटा के पावर 88 इतना है, तो मतलब अल्फा के पावर 88 बीटा के पावर 88 का मान निकालो। तो दोस्तों आपको ये भी सोचना है कि अल्फा के पावर 88 माइनस बीटा के पावर 88 क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह के कई ऐसे थिंकिंग है जो आपको सोचना है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट तो ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आप कोई भी ऐसा बुक नहीं बनाते जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो आप लोग से विनम्र निवेदन की, जैसे आप मैथ की तैयारी करते हैं, प्लीज आप लोग कम से कम दोस्तों एक टारगेट लेकर चलिए कि आपको कम से कम प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन करना है। ओके दोस्तों, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोग बार बार गलती करते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, दुनिया का कोई भी टीचर हो जो भारत में एनडीए के लिए पढ़ाता है, ठीक है, तो आप उनसे पढ़ो, में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कम से कम प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया करो, 30 से 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन किया करो दोस्तों। कंसेप्ट अपने आप जगह पर है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पर आपको टाइम बहुत कम मिलता है दोस्तों, 100-120 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि मैथ पर ज्यादा फोकस करें और इस तरह की गलतियां बार बार ना करें। पॉइंट नंबर 2, आप पॉइंट नंबर 2 क्या ध्यान देना है, जो आप लोग अगर नहीं करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलेगा, गारंटेड है दोस्तों। देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग सीधा सीधा देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैथमेटिक्स का सिलेबस अनडाउटेडली 11th और 12th है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कभी भी यूपीएससी की नोटिफिकेशन को पढ़ा? मुझे बोलना कमेंट में, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, क्या आपने कभी यूपीएससी की नोटिफिकेशन को पढ़ा कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में सिलेबस मैथ के क्या रखे हैं, सिलेबस मैथ के क्या रखे, आपने इसको जानने की कोशिश की? क्या इसको आपने कॉपी में लिखने की कोशिश की? क्या इसको आप फोटो स्टेट करवा कर बाहर निकाले? दोस्तों देखिए 11 12 तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों इसमें से सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यूपीएससी जो भी नोटिफिकेशन दे रही है एनडीए के रिगार्डिंग, उसमें जाइए और मैथ्स के सिलेबस को एक एक करके हेडलाइन को देखिए। जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, ताकि हमको बोझ ना लगे, हम उन्हीं टॉपिक को अच्छे से फोकस करें। यकीन मानिए दोस्तों, उससे बाहर एनडीए नहीं पूछता है। मैं पिछले 10 साल के पेपर को उठाकर इस वीडियो को बना रहा हूं। आपको ये काम दोस्तों करना है। आप लोग सही से बोलिए, ये काम आप करते हैं कि नहीं करते दोस्तों? अगर नहीं करते तो बहुत दूर हो जाएगा सक्सेस, क्योंकि 11 12 का बुक वॉल्यूमिनियस है, आप सारी चीज उसमें नहीं याद रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसे ध्यान देने की कोशिश करें। ठीक है, एनडीए से रिगार्डिंग। चलिए
इतना तो मैथ्स की बातें हो गई दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये दोस्तों बेहतरीन होगा, ठीक है। और गलती नंबर 2 दोस्तों स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला नंबर जो मैं आपको बताता हूं, गलती नंबर 2 वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, कहीं पर भी किसी एक रिसोर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। जो रिसोर्स होता है दोस्तों उस रिसोर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो कहते हैं सर एनसीईआरटी बना रहा हूं, सर आरडी शर्मा मैथ्स का बना रहा हूं, ठीक है, मैं सारे चीज के बारे में चर्चा करूंगा, मैं सर केसी सिन्हा बना रहा हूं, क्या इससे क्वेश्चन आएगा सर, क्या इससे क्वेश्चन टकराने का चांस है? दोस्तों अगर आप केवल एनसीईआरटी बनाएंगे उसमें भी आपका सक्सेस हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको पता है एनसीईआरटी की रेफरेंस लेकर आरडी शर्मा और केसी सिन्हा बुक को सर ने लिखा है, तो आप किसी एक बुक को इसमें से कीजिए, रिसोर्स को जितना लिमिट रखेंगे उसको आपके लिए उतना ही वो बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी को ही 10 बार कर लीजिए, नहीं तो केसी सिन्हा को ही 10 बार कर लीजिए, किसी एक बुक को 10 बार कीजिए मैथ्स के लिए कम से कम, अगर आपको टाइम है तो, नहीं टाइम है तो जो मैंने टॉपिक आपको बताया कम से कम उतना तो कवर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप ज्यादा बुक की ओर ना भागे, रिसोर्स को जितना लिमिट आप करके रख सकते हो उतना ही बेहतरीन है। आप प्रैक्टिस की ओर भागे, नए नए क्वेश्चन को देखें, नए नए क्वेश्चन कोई आपको दे रहा है, नए नए क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको चैलेंज दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों किताब वाला चीज नहीं आता, उसी कांसेप्ट पे आधारित नया प्रश्न आता है। अगर आप नया प्रश्न को टैकल करने में सक्षम हो गए तो आप आगे निकल जाएंगे। चलिए अब दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं तीसरी चर्चा आपसे कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लोग रेगुलर स्टडीज नहीं करते हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं करते, ठीक है, समझिए मेरी बात गौर से। दोस्तों आपको पता है आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कल मेरा दोस्त का बर्थडे है, परसों मेरे दोस्त की बहन का बर्थडे है, तरसों मेरा गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, परसों किसी और का बर्थडे, किसी दिन और पार्टी। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो अपना टाइम फालतू वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है। बर्थडे मनाया जाएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब आप सक्सेस पा जाएंगे, आपके लिए कोई अगर दोस्तों पार्टी मनाता है, समझो उस दिन ही आपका बर्थडे है, ठीक है। तो दोस्तों लाइफ में बर्थडे अगेन अगेन आता रहेगा, लेकिन दोस्तों आपको पोस्ट और ड्रीम हमेशा नहीं आता रहेगा, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज आप लोग रेगुलर स्टडीज कीजिए, जिस चैनल पे चाहे कर रहे थिंक सेवन पर कर रहे, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो एनडीए से पढ़ाते हैं, आपको जिनका पसंद है आप उनसे पढ़िए, लेकिन दोस्तों रेगुलर स्टडीज आप कीजिए, डेली पढ़िए। और इसके साथ साथ इसमें बी नंबर पार्ट है कि अपना कुछ होना चाहिए। जी हां दोस्तों, उसके पढ़ाने के बाद टीचर जो पढ़ा रहा है उसके बाद अपना कुछ होना चाहिए। जैसे मैं दोस्तों आपको वोकैब पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने तरफ से जो देता हूं वो ठीक है, उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक नॉवेल पढ़ लीजिए, उससे वोकैब निकाल के याद कीजिए, या और रिसोर्सेज से अगर आपको डेली 5 से 10 नई नई चीज पढ़ते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और वही एग्जाम में काम आएगा, टीचर वाला तो आता ही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये गलती ना करें, रेगुलर स्टडीज किया करें, ठीक है, ओके। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथा गलती आप लोग क्या करते हैं, टॉपिक पर पकड़ नहीं बनाते हैं। दोस्तों टॉपिक पे आपको क्लिंच बनाना है, पकड़ बनाना है। दोस्तों अगर आप टॉपिक पर पकड़ नहीं बनाइएगा तो आपसे एनडीए बहुत दूर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ नहीं, जैसे साइंस का टॉपिक लेते, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है, थोड़ा ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि इससे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे, सब हम टैकल करने में सही हो जाए, तब तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ। इसलिए दोस्तों आपका जो गेट का पेपर है, स्पेशली उसके लिए बताता हूं, आप इंग्लिश और साइंस को किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यही दो ऐसा है जो स्कोरिंग है और आपको स्कोर लेकर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करो, अगर ऐसा मिस्टेक्स आप लोग करेंगे तो आपका रिजल्ट दोस्तों बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों 5 नंबर कि निगेटिव काफी आप लोग होते हो, ठीक है, टीचर लोग को गाली देकर चले जाते हो। मैंने देखा है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं कहते हैं कि अलग अलग बात बोलकर कि एनडीए का फुल फॉर्म जानते हैं, ऐसा कुछ। देखो बाबू एक बात आपको जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो टीचर ने एनडीए क्रैक किया वही बेहतर पढ़ा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसे कई आईएएस बने हैं बच्चे जिन जो वैसे टीचर उनको पढ़ाते हैं जो कभी आईएएस निकाले नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक टीचर जो नॉन एनडीए स्टूडेंट रहा है कितना मेहनत करता है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस तरह के निगेटिव ना हो, और कहीं पर भी किसी भी टीचर को, किसी भी लोग को आप अपशब्द ना कहिए, आपके एसएसबी इंटरव्यू पर दोस्तों मतलब इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका वहां निगेटिविटी जो है आपको परेशान कर देगा। तो पॉइंट नंबर 5, कभी निगेटिव मत होना, जो पढ़ रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंस लेना, आपके पास कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रहे किसी भी बात का, अगर
किसी भी ऐसे स्टूडेंट जिनको शक लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, प्लीज आप 570 वीडियो मेरे चैनल पे डाला गया, स्पेशली उसमें से 500 प्लस वीडियो केवल एनडीए के लिए, आप जरूर से देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एनडीए से रिलेटेड क्या क्या चीज बताया गया। मैंने एक छोटी छोटी चीजों को कवर किया है, तो आप लोग निगेटिव कभी मत होना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहना, ठीक है। ये दोस्तों कुछ फैक्टर है जो आपको हर हाल में करने हैं, हर एक चीज का सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छे से आप पढ़ाई करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ दोस्तों, और 50 रिसोर्स की तरफ मत भागो, ठीक है। किसी एक रिसोर्स, किसी एक टीचर पर विश्वास करके पढ़ाई करो, ठीक है। सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, ठीक है। दोस्तों मंजिल लोगों को गुमराह तो जरूर करती है, लेकिन सामने में भी मकान भी दिखा देती है, यही मकान है जहां तक पहुंचना है, लेकिन रास्ते में लोग अलग अलग चीजों से गुमराह हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हमें आशा है कि बेनिफिशियल होगा, और आप लोग इस चीज को इनकलकेट करेंगे, अपने अंदर में इस चीज को लाएंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आपका सफलता आपके हाथों में होगा, चाहे आप गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं, कोई भी हैं। आप इस बात को थोड़ा गौर कर देखिएगा, मेरी बातों को नेगेटिव मत लीजिएगा, जो मैंने इस बात मतलब इस वीडियो में बात बोला है वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं क्लास में और अगले वीडियो में। थैंक यू।